ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोभिधीयते। हरिओम, सभी को प्रणाम। साधन चतुष्टय के दो लक्षण जो है, दो गुण जो है वो हमने देखे। एक है विवेक, दूसरा है वैराग्य। अब ये एक बात समझनी है कि वैराग्य जो है वो राग का ऑपोजिट नहीं है। राग का ऑपोजिट है द्वेष, और वैराग्य, राग और द्वेष की शिथिलता को कहते हैं वैराग्य। तो इसलिए कई लोग ये समझते हैं कि राग का ऑपोजिट है विराग। नहीं, राग का ऑपोजिट होता है द्वेष, अटैचमेंट का ऑपोजिट होता है अवर्शन। जहाँ अटैचमेंट और अवर्शन नहीं है, वो न्यूट्रल हो गए हैं, उस स्थिति को कहते हैं वैराग्य। अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा गुण है समाधि षट्क संपत्ति ही। आपके बुक में वो वैराग्य के बाद होगा, देखना। समाधि साधना संपत्ति ही का शमोदमा उपरति स्थितिक्षा श्रद्धा समाधानम च इति। तो ये जो षट्क संपत्ति है, इसको हम क्या कहेंगे? ये संपत्ति ऐसी है, बाह्य संपत्ति जो होती है वो जितना हम उसको खर्च करते हैं उतना वो व्यय हो जाती है, और उससे हमें भय भी होता है उसके कारण कि भाई कोई लोग उसको लूट के ले जा सकते हैं, बाह्य संपत्ति को। लेकिन ये जो आंतरिक संपत्ति है वो कैसी है? वो हमारे दुख को कम करेगी। ये जो षट्क संपत्ति है ये शांति के 6 रूप हैं। शम आदि संपत्ति जो है वो शांति के ही 6 रूप हैं। कैसे? शम क्या है? तो विकारों से शांति। जो 6 विकार हमने देखे थे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन विकारों से शांति को कहते हैं शम। इसकी विस्तार से व्याख्या आएगी, लेकिन यहाँ पे तत्वबोध में बहुत संक्षेप में दिया हुआ है ये, इनकी जो व्याख्याएं हैं। दम क्या है? इंद्रिय विक्षेप से शांति। इंद्रियों का जो विक्षेप होता है, ये जो है विकार जो है ये मन का विक्षेप है। ये बाकी ये दम जो है वो इंद्रियों का जो विक्षेप होता है। इंद्रियों में एक
लोलुपता होती है, उससे शांति। इंद्रियों के विक्षेप से शांति। अर्थ क्या हुआ? इंद्रियों में एक जो भोग की लालसा होती है, उससे शांति। अब यहाँ पर अगर 10 दिन बिना प्याज बिना लहसुन के आप खाना खा रहे हैं, एकदम सात्विक भोजन खा रहे हैं, तो अभी तो अच्छा लग सकता है, लेकिन 6-7वें दिन फिर लगेगा कि अरे कुछ ऐसा चटपटा होना चाहिए, कुछ कांदा लहसुन के साथ होना चाहिए। 10वें दिन के बाद जैसे इस कैंप समाप्त होगा, पहले कहाँ जाएंगे यहाँ से? मैं नहीं बताऊंगा, जहाँ जाएंगे आप जाएंगे। मैं क्यों किसी को एनकरेज करूं कहीं जाने के लिए। उपरति क्या है? कर्म विक्षेप से शांति। कर्म में भी कई बार विक्षेप होता है कि अरे ये क्यों करना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये तो ये कर्म विक्षेप से शांति होगी। स्ट्रेस जो होता है लोगों को कर्म करने का, क्षमा दमा उपरति, फिर तितिक्षा। तितिक्षा जो है वो शारीरिक प्रतिक्रियाओं से शांति। अर्थात जब निधिध्यासन के लिए बैठते हैं तो कभी कभी कुछ ठंडा लग सकता है। अब जैसे पंखा चल रहा है, अब शरीर को ठंडी लग रही है, उसको सहन कर लेना कि ठीक है। कभी गर्मी लग सकती है, कभी कुछ होता है, तो उस समय फिर ज़्यादा शरीर को ध्यान न देते हुए, कुछ बहुत ही कठिन परिस्थिति है तो दूसरी बात है, लेकिन कभी कभी ये शरीर भी हलचल करने लगता है, उस पर ध्यान न देकर अपने निधिध्यासन पर ध्यान देना, तो उसके लिए तितिक्षा की आवश्यकता होती है। विस्तार में और देखेंगे, क्षमा दमा उपरति तितिक्षा, फिर श्रद्धा। श्रद्धा में किससे शांति होगी? अभिमान से शांति। जो मैं देखता हूँ वही सत्य है, जो मैं नहीं देखता वो अस्तित्व ही नहीं है इसका, ऐसा एक अभिमान होता है, उससे शांति। और फिर है समाधान। तो समाधान क्या है? मनोराज्य से शांति। मनोराज्य का अर्थ क्या होता है? मन की कल्पनाएं, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, इस तरह से एंजॉय करूंगा, ये जो मनोराज्य होता है उससे शांति। तो एक 6 चीजें जो है ये लगती हैं 6, लेकिन उसको क्लब इसीलिए किया गया है क्योंकि वो अलग अलग प्रकार की ही शांतियां हैं, अलग अलग स्तर के लिए। तो समाधि साधन संपत्ति ही का, और इसीलिए इसको संपत्ति क्यों कहा गया है? क्योंकि शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। ये जो शांति की हम बात कर रहे हैं ये है मन की शांति, ब्रह्म शांति, आत्म शांति नहीं है ये मन की शांति है। और ये मन की शांति जब प्राप्त होती है तब व्यक्ति निधिध्यासन कर पाता है, देहात्म भाव से ऊपर उठ सकता है, फिर ब्रह्म शांति का अनुभव होता है। तो इसलिए ये एक साधन है, ये जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं है, ये एक अधिकारी का लक्षण है। अब एक के बाद एक देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है।
सो शमः कः मनोनिग्रहः। तो शम किसको कहते हैं? अपने मन को निग्रह में रखना, संयमित रखना, इसको कहते हैं शम। मन क्या है? हमने देखा था विचारों का एक प्रवाह है। माइंड इज अ फ्लो ऑफ थॉट्स। इस मन को संयमित रखना, इसको कहते हैं मन की शांति, उसको कहते हैं शम। और इस मन को शांत रखने के लिए जो भी हम साधनाएं करते हैं, हाउ टू कल्टिवेट, वो हम देखेंगे। लेकिन मन में एक भोग की लालसा होती है। इंद्रियों की एक लालसा होती है, मन की एक लालसा होती है। दोनों में से सूक्ष्म कौन सी है? इंद्रियों की लालसा या मन की लालसा? मन की लालसा होगी तो इंद्रियों की लालसा स्वाभाविक रूप से होने ही वाली है। इसलिए ये पहले आता है, शम, माइंड कंट्रोल। महाभारत में ये एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति था जो किसी वन से गुजर रहा था और वहाँ पर एक जो शेर है, उसने शेर को देखा और भयभीत हो गया और वो भागने लगा। तो शेर उसके पीछे लग गया और वो भाग रहा था, उसने देखा नहीं ठीक से और वो एक कुएं में गिर गया। और जैसे वो गिर रहा था वहाँ पर, तो कुएं की जो दीवार है उस दीवार से एक छोटा सा पौधा निकला हुआ है। तो गिरते गिरते उसने उस पौधे को पकड़ लिया और वो वहाँ पर झूल रहा है। जब उसने नीचे देखा तो क्या देखा? वहाँ पर बहुत सारे सांप हैं। ऊपर क्या है? शेर है। नीचे क्या है? सांप। और वहाँ पर वो झूल रहा है। और वो जो पेड़ जो निकला हुआ है, पौधा इतना छोटा सा, वो कभी भी उसमें से टूट जाएगा और वो गिर जाएगा नीचे। लेकिन इस परिस्थिति में भी वहाँ पर एक मधुमक्खी ने अपना छज्जा बनाया हुआ है और वो वहाँ पे लटक रहा था। और कुछ मधुमक्खियाँ जब वहाँ पर आई अंदर, तो शहद की एक बूंद गिरने लगी। और ये आदमी ने क्या किया उस समय? वहाँ पर अपनी जीभ आगे निकालकर उस शहद की बूंद को चखने का उसका प्रयास किया। ऐसा हमारा मन है जिसको भोग की इतनी लालसा है कि मृत्यु निश्चित है। ऊपर शेर है, नीचे सांप है, मरने वाला है आदमी। इसका सांकेतिक अर्थ क्या है कि वो जो पेड़ है ना, वो पेड़ क्या है? हमारे प्राण है। प्राण कभी भी पखेरु हो जाएंगे। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि स्वामी जी वो तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, क्योंकि मरना तो ऐसे भी है तो शहद खा के ही मरे चिंता करके क्यों मरे? यही तर्क, ये जो है ना कुतर्क, ये लोग लगाते हैं संसार में भी, कि मृत्यु तो वैसे भी निश्चित है, संयम में जी के क्या करेंगे, खा पी के मौज करके ही मर जाओ। और लोग तो क्या क्या लॉजिक लगाते हैं उसके लिए। कहते हैं देखो, अगर आपको किसी ने अपने घर बुलाया और बहुत प्रेम से उन्होंने आपके लिए स्वादिष्ट मिष्टान्न, व्यंजन इत्यादि बहुत कुछ बनाया है आपके लिए और तैयार किया है आपके लिए, और आपको बुलाया है, आप वहाँ पर गए और आपको उन्होंने सब कुछ अच्छे से परोस के दिया, और आप फिर कहेंगे उस समय कि मेरा तो आज निर्जल उपवास है, तो कैसा लगेगा? उस व्यक्ति के इतने सारे मेहनत का, श्रम का तो अपमान हो गया ना। इसी तरह भगवान ने संसार में इतने सारे भोग बनाए हैं हमारे लिए, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर आकर कि नहीं नहीं मुझे भोग नहीं करना है, मुझे तो आत्म सुख चाहिए। तो ये तो भगवान का ही तिरस्कार हो गया। ऐसा लॉजिक लगाते हैं लोग कि संयम की क्या आवश्यकता है, हम क्यों भोग कर रहे हैं?
भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की सृष्टि सार्थक हो इसीलिए। तो कुतर्क तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मन में जो लालसा होती है उसके कारण मन बहिर्मुख हो जाता है। शम की आवश्यकता क्यों होती है? अगर हमारे मन में शम नहीं है तो निधिध्यासन नहीं कर पाएंगे। सुबह सुबह आपको अनुभव होता होगा, हम चैंट कर रहे हैं ओम ओम ओम, और मन कहाँ जाता है? मोमो में जाता है। क्यों? क्योंकि ओम 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 बोलते हैं ना, तो कंटिन्यूसली, तो मोमो 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 याद आता है व्यक्ति को। जैसे मरा 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 बोलते बोलते राम हो जाता है, वैसे मोमो 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 बोलते बोलते ओम हो जाता है वो। तो फिर मन वहां पे भटकेगा। क्यों? क्योंकि शम नहीं है। विषयों के प्रति जो भोग की इच्छा है उसको संयमित नहीं किया। वो वैराग्य अगर हुआ तो शम होगा। ये जो 9 लक्षण दिए गए हैं ना अधिकारी के, वो हर एक लक्षण दूसरे लक्षण को जन्म देता है। विवेक के कारण क्या होगा? वैराग्य। वैराग्य के कारण क्या होगा? शम। शम होगा तो फिर क्या होगा? दम। दम होगा तो उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। ये सब एक लाइन में है, एक के बाद एक के बाद एक, उनका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो इसलिए शम को क्या कहा गया कि मनोनिग्रह, मन का निग्रह। और जब ये मन निग्रहित होता है तब बहुत सारी उसकी शक्तियां जो हैं वो उपलब्ध हो जाती हैं। अभी तो वो मन बहिर्मुख हुआ है, इच्छाओं के कारण इतना बहिर्मुख हुआ है कि वो विक्षिप्त रहता है, चंचल रहता है। इसलिए व्यक्ति को मन की शांति का अनुभव नहीं हो रहा। क्यों कि नहीं हो रहा? क्योंकि मन में इतनी भोग की लालसा है। तो इसीलिए टू हार्नेस द वाइल्ड एंड द रेस्टलेस माइंड थ्रू विल पावर एंड अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग तो वैराग्य से होगा। और फिर एक संयम भी चाहिए कि अगर मन उस दिशा में जा रहा है तो उसको निग्रहित करना है अपने आत्मबल के साथ। किस तरह इसको हम कल्टीवेट करें? अपने आप को ये याद दिलाना चाहिए कि मेरा ध्येय क्या है, क्यों मेरा मन भटक रहा है, क्यों विषयों में जाना चाहिए। वैराग्य जितना तीव्र होगा उतना शम भी तीव्र होगा। वैराग्य तीव्र नहीं है तो फिर शम बहुत कम हो जाएगा। तो एक है अपने मन को याद दिलाना है कि मेरा ध्येय क्या है, मुझे आत्म साक्षात्कार करना है। इसीलिए सुबह को जो हम 3 संकल्प लेते हैं उसमें तीसरा संकल्प ये है कि मैं एक साधक हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार। जितना हम बार बार इसको दोहराएंगे व्यक्ति एक फोकस में आ जाएगा, मन एकदम संयमित हो जाता है। दूसरा है कि मन को, जैसे हम शरीर में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं उसको चैनलाइज करना पड़ता है, इसी तरह मन में भी इतनी क्षमताएं हैं। अगर उसको ठीक से कार्य क्षेत्र नहीं दिया तो वो मन फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसीलिए जो लोग तैयार नहीं है और अध्यात्म क्षेत्र में आ जाते हैं उनको लगता है कि मुझे कोई काम नहीं करना है, मुझे केवल पढ़ना है, भजन करना है, ध्यान करना है। नहीं हो पाएगा। हम सबको एक कार्य क्षेत्र की आवश्यकता होती है जिससे मन एक अपनी जो ऊर्जाएं हैं उसको केंद्रित कर सकता है। तो इसीलिए चैनलाइज द एनर्जी थ्रू हार्ड वर्क, और अपने आप को चैलेंज करना चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कुछ जो लक्ष्य है वो एकदम चैलेंजिंग लक्ष्य होने चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि मन को एक सपोर्ट देना चाहिए। मंत्र का जप या प्राण का वीक्षण, अलग अलग जो आलंबन है, कोई ना कोई आलंबन में मन को लगाना चाहिए। ये मैं निधिध्यासन के समय की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाहर अगर हमारा मन कार्य में नहीं लग रहा है, हम कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, फ्री टाइम है, कहीं चल रहे हैं, किसी के लिए वेट कर रहे हैं, तो क्या करें? फिर मंत्र का जप करें। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। ऐसा होता है जब मन उसको अगर आपने कोई कार्य नहीं दिया करने के लिए तो फिर व्यर्थ कल्पनाएं करना शुरू कर देगा। तो दिस इज शमा, कंट्रोल ऑफ द माइंड। फिर आगे बढ़ते हैं दमा।
दमकः चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रहः। तो दम क्या है? अपने इंद्रियों को, जो बाह्य इंद्रिय हैं, मन को कहते हैं अंतर इंद्रिय, क्योंकि वो दिखता नहीं है और वो बाकी 5 इंद्रियों को संयमित करता है। तो मन है अंतर इंद्रिय और ये चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय हैं। ये 10 इंद्रियां होती हैं, वो आगे बताएंगे। 5 ज्ञान की इंद्रियां और 5 कर्म की इंद्रियां। इन 10 इंद्रियों को निग्रहित करना, चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रह। तो ये कैसे किया जाता है? ये विलफुली किया जाता है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा, जो देखना नहीं चाहिए, अगर वो हमारे सामने आ गया तो फिर आंख बंद कर ली हमने। कोई कुछ व्यर्थ बात कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, मुझे नहीं सुनना है, तो तुरंत हमने अपने आप को वहाँ से हटा दिया कि नहीं, मुझे नहीं सुनना है, मैं वहाँ से चला जाता हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है? इंद्रियों को हम निग्रहित कर रहे हैं। शम में क्या करते हैं? मन को निग्रहित करते हैं। अगर कोई बोल रहा है कुछ जो हमें नहीं सुनना है और हम वहाँ से जा भी नहीं सकते, तो फिर मन को डाइवर्ट कर देना, इसको कहते हैं शम। लेकिन वहाँ से चलकर निकल जाना, उसको कहते हैं दम। तो मन जो है अलग अलग विषयों पर चिंतन तो करते ही रहेगा। कभी कभी मन को निग्रहित करना मुश्किल होता है, लेकिन इंद्रियों को निग्रहित करना सरल होता है, क्योंकि मन जो है वो सूक्ष्म है और इंद्रिय हैं स्थूल। तो स्थूल को संयमित करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए इनको संयमित करना, इसको कहते हैं दम। तो उसका उदाहरण क्या है कि सपोज कोई हॉरर मूवी देख रहा है। अब मन का उदाहरण क्या है, शम का उदाहरण क्या है वहाँ पर? कि वो देख रहा है, उसको पता नहीं था कि हॉरर मूवी है, वहाँ पहुँच गया, अब शुरू हो गया, वो जा नहीं सकता। तो मानसिक रूप से अफेक्ट नहीं होना, इसको कहेंगे शम। मन को कहीं और लगा दो। और आंख बंद कर दी मैंने, या फिर मैं वहाँ से निकल के चला गया, उसको कहेंगे दम। ये दम जो है, उसका एक उदाहरण क्या है? वो है एक कछुआ। भगवत गीता में इंद्रिय संयम का उदाहरण क्या दिया है? कच्छप या कछुए का उदाहरण दिया है। इंद्रियों को संयमित क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये इंद्रियों के द्वारा ही जो हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, इनसे ही हमारे विचार पहले बनते हैं। तो अगर इनपुट कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर मन विक्षिप्त होने वाला है, और इसीलिए इंद्रियों का संयम बहुत आवश्यक है। गीता में भगवान कहते हैं कि कछुए का उदाहरण क्यों दिया उन्होंने? क्योंकि वो एक साधक के इंद्रियों का एक प्रतीक है कि जब कछुआ चलता है तो 4 उसके पैर, एक सर और एक पूंछ, ये 6 धीरे 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 वो चलता है। कुछ भी उसको अगर लगता है कि यहाँ पर कोई विघ्न है या कोई खतरा है, तो तुरंत क्या करेगा? वो अंदर अपने शेल में चला जाएगा। जब उसको लगेगा कि अब सब ठीक है, फिर बाहर निकल के वापस चलना शुरू करेगा। तो मन में और इंद्रियों में ये क्षमता होनी चाहिए कि जो हमारे लिए, हमारे ध्येय के लिए एक साधक का जो भाव है हम में, उसकी पुष्टि के लिए जो अनिवार्य, जो अच्छा नहीं है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत मन को निग्रहित करें। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी एक और उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि दोषेण तीव्रो विषयः कृष्ण सर्प विषादपि, कि ये विषय जो होते हैं ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषय जो हैं,
ये विष से भी ज्यादा खतरनाक है। कौन से विष से? कोबरा का विष होता है ना, कृष्ण सर्प विषादपि, उससे भी ज्यादा खतरनाक है ये। क्यों? क्योंकि दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्तारम, कि विष जो है कोई अगर उसका पान करता है तो वो व्यक्ति मर जाएगा। विषम निहंति भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषाप्ययम, लेकिन ये विषय जो है वो क्या करेंगे, कोई उसको देखेगा बस तो भी उनको मार डालेंगे। कैसे? क्योंकि देखने से ही फिर इच्छा उत्पन्न होती है। इसीलिए उसको कहते हैं विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग का अर्थ क्या होता है? विंडो में डिस्प्ले कर देते हैं। अब एक बार आपने देख लिया उसको, उसका अर्थ यह है कि वो जो चीज़ विंडो में है वो विंडो में रहनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं और हमको क्या लगता है, ये तो चाहिए, इसके बिना तो हमारा जीवन क्या है। और आजकल वो विंडो शॉपिंग की जरूरत नहीं है, अभी ऑनलाइन शॉपिंग है। ऑनलाइन चले जाओ, फटाफट 1-2 सेकंड में ये ऑर्डर कर लिया, ये ऑर्डर कर लिया, कार्ट में डाल दिया, पेमेंट हो गया, फटाफट खत्म, वो घर को डिलीवर भी कर दिया, फिनिश्ड। इतना जल्दी, सिर्फ देखा उसको बस। विषम निहंति भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषापेयम, देखने मात्र से फिर वो मन में इच्छाएं उत्पन्न कर देगा। और दूसरा उदाहरण उन्होंने उसमें वो दिया विवेक चूड़ामणि में कि 5 जानवरों का उदाहरण दिया है। हर एक जानवर केवल एक इंद्रिय से आसक्त है। हाथी जो है वो स्पर्श इंद्रिय से उसकी आसक्ति होती है। अब उसको पकड़ना है तो जो शिकारी है वो क्या करता है, बहुत बड़ा एक गड्ढा खोद देता है और उसको कवर कर देता है। और जो हाथी है एक दूसरे के साथ स्पर्श करके जब चलते हैं, वो एक मद में जब आ जाते हैं तो फिर उनको कंट्रोल नहीं रहता और वो सीधे गिर के फंस जाते हैं वहाँ पर। जो भंवरा होता है उसको किसकी आसक्ति होती है? गंध की आसक्ति होती है। तो वो जाकर फूल पर बैठ जाता है और उसे पता भी होता है कई बार कि ये फूल जो है वो बंद हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको वो छोड़ नहीं पाता और उसमें फंस के मर जाता है। जो मछली होती है उसको किसकी आसक्ति होती है? रसना की। तो पता है उसको कि ये जो छोटा सा कीड़ा है वो एक्चुअली उसके साथ एक हुक है, लेकिन वो जाकर उसको खाती है, फंस जाती है। हिरण होता है, उसको किसकी आसक्ति होती है? संगीत की। तो जो शिकारी होता है, हिरण तो बहुत चंचल होता है, लेकिन उसको अगर मारना हो तो थोड़ा अच्छा म्यूजिक कोई बजा दे, और स्पेशली जो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, सितार इत्यादि है, उसको बजा दे तो फिर वो रुक जाएगा, मार देगा शिकारी उसको। और जो मौत होता है, मौत को क्या कहते हैं इंग्लिश हिंदी में? पतंग का कीड़ा। हाँ, कुरंग मातंग पतंग मीना भृंगा नर पंचभिरंचित किम, ये श्लोक भी आता है। पतंग, सो जो पतंग है वो क्या करता है, उसको जो रेनी सीजन होती है तो जो लाइट होती है या कोई दीपक होता है तो सीधा उसमें जाकर गिर जाता है, जल जाएगा उसमें, लेकिन उसको इतनी रूप की आसक्ति होती है। इन 5 उदाहरणों को देने के बाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि पंचत्व माप हो। पंचत्व माप हो मतलब ये मर जाते हैं सब। हर एक जंतु जो है वो एक एक इंद्रिय से आसक्त है और वो उसकी मृत्यु को प्राप्त होता है। तो मनुष्य का फिर क्या हाल होगा, उसको तो 10 इंद्रियों से आसक्ति है। इसलिए इंद्रियों का संयम सबसे पहली चीज है। आप देखेंगे गीता का जो रथ है उसमें जो घोड़े हैं, वो घोड़े किसका प्रतीक है? हमारी इंद्रियों का प्रतीक है। अगर अध्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना है
इंद्रियों का संयम अगर नहीं है, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। समर्थ रामदास जी ने ये कहा था कि अगर कोई है जो आपको ये कह रहा है कि इंद्रियों के संयम की क्या आवश्यकता है, भोग करो जितना करना है, केवल आसक्त मत रहना, ऐसे व्यक्ति से या ऐसे गुरु से तुरंत भागो, क्योंकि इंद्रिय संयम के बिना आत्मज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता। वो असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि इंद्रियां हमको बहिर्मुख करेंगी और आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अंतर्मुख होकर ही प्राप्त होगा, देहात्म भाव से ऊपर होकर प्राप्त होगा। और इसीलिए सनातन धर्म में जो है वो ब्रह्मचर्य की उसका बहुत महत्व है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं होता कि केवल जिसका विवाह नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है जो इंद्रियों को संयमित करता है, वो ब्रह्मचारी है। जो धार्मिक भोगों में ही अपना मन लगाता है और संयमित रूप से, उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। जब तक व्यक्ति का मन इंद्रियों के द्वारा बाहर हो रहा है, बहिर्मुख हो रहा है, तब तक वो निधिध्यासन नहीं कर पाएगा, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। और इसीलिए ब्रह्मचारी की जो दूसरी व्याख्या है वो क्या है? ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी। जिसका मन ब्रह्म में विचरण करता है वो है ब्रह्मचारी। अब मन ब्रह्म में कैसे विचरण करेगा? अगर इतना लोलुप है, इंद्रियों का ही संयम नहीं है, तो हर कुछ क्षण में इंद्रियों की कोई ना कोई भोग लालसा उत्पन्न हो जाएगी, वो व्यक्ति बहिर्मुख हो जाएगा, भोग करते रहेगा। ये जो गुरु लोग हैं ना, जो कहते हैं संभोग से समाधि इत्यादि, ये सब भ्रम है, कुछ नहीं हो पाएगा उससे। केवल हमारे शरीर की शक्तियों का नाश होगा, मन भ्रमित हो जाएगा। और ये जो मान रहे हैं ना ऐसा कर पाएंगे करके, वो ब्रह्मचारी नहीं है। वो कौन है? ब्रह्मचारी हैं, भ्रम में विचरण करते हैं। नॉर्थ इंडिया में आप जाएंगे तो लोग ऐसे ही बुलाते हैं, ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मचारी जी। अरे ब्रह्मचारी नहीं होता, वो ब्रह्मचारी होता है। वो भ्रम से निकल के ब्रह्म की ओर जा रहा है, आप उसको ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बुला रहे हो। वो ब्रह्मचारी है भाई। ब्रह्मचारी जी। तो ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक होता है। 3 चीज़ें जो हैं वो सनातन हिंदू धर्म में जितने भी मूल्य हैं, उन सभी मूल्यों को 3 वैल्यूज में आप समराइज कर सकते हैं। और वो क्या है? उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सब, SAB। हिंदी का सब, अंग्रेजी का SAB। सब का अर्थ क्या होता है? एवरीथिंग। और ये 3 मूल्य क्या है? सत्यम, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। ये 3 मूल्य अगर आ गए, सब कुछ आ जाएगा। ये जितने भी 9 क्वालिटी, सर, भक्ति इत्यादि सब कुछ आ जाएगा अगर ये 3 आ गए तो। व्यक्ति के मन में सत्य की निष्ठा होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। ये इंटेलेक्चुअल लेवल पर है मुख्यतर से, बाकी वाचिक स्तर पर भी होना चाहिए, भावना में भी सद्भावना होनी चाहिए, व्यवहार भी सद्व्यवहार होना चाहिए, दूसरी बात। मेनली इंटेलेक्चुअल लेवल पर। अहिंसा क्या है? ये मेंटल लेवल की क्वालिटी है कि मन से हम किसी का बुरा न चाहें। शारीरिक रूप से हम बिल्कुल हिंसा नहीं करेंगे, ये हमारा संकल्प हो सकता है, लेकिन फिर भी हमसे हिंसा हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, बहुत सारे जीवों का नाश हो रहा है, लेकिन हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अहिंसा जो है मानसिक रूप से है कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, बुरा उनका हित ही करना चाहता हूँ, बुरा नहीं करना चाहता, उनको हानि नहीं पहुँचाना चाहता। और ब्रह्मचर्य क्या है? वो शारीरिक स्तर पर है कि इंद्रियों को संयमित करें। गुरुदेव हमारे कहते थे, मॉडरेशन इन ऑल परमिटेड एंजॉयमेंट्स। इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। कोई एक्सट्रीम नहीं करना है। अगर मैंने बहुत बातें कर ली, वो ब्रह्मचर्य का वायलेशन हो गया। बहुत समय मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, ब्रह्मचर्य का वायलेशन हो गया। संयमित रूप से जो अपने लक्ष्य के लिए आवश्यक है
बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। जो मुझे भ्रमित करता है, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, उसमें एंगेज ही नहीं करना है प्रश्नोत्तर के समय। तो इसको कहते हैं दम। और ये दम जितना हम कल्टीवेट करेंगे उतना शारीरिक स्तर पर भी हम सशक्त रहेंगे और प्राणिक स्तर पर भी हमारी प्राण शक्तियों का संचार होगा, क्योंकि प्राण शक्तियों का ह्रास होता है जब इंद्रियों का संयम नहीं होता तब। और जितनी प्राण शक्तियों का ह्रास होगा उतना मन दुर्बल होगा, शरीर भी दुर्बल होगा। आधुनिक विज्ञान जो है अभी बहुत रूडिमेंट्री स्टेजेस में ही है, उनको ब्रह्मचर्य का उसका जो महत्व है वो पता नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मचर्य से बहुत कुछ साध्य किया है। कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, निधिध्यासन, ब्रह्म की स्थिति, ये सब ब्रह्मचर्य से साध्य होता है। शारीरिक रूप से भी इतना बल होता है ब्रह्मचर्य में। हनुमान जी कौन है? ब्रह्मचारी है ना, इतने सशक्त हैं। भीष्म पितामह कौन थे? ब्रह्मचारी। और ऐसा नहीं है कि संभोग कोई करेगा तो फिर वो ब्रह्मचारी नहीं है। आप प्रश्नोपनिषद उठा के पढ़ लेना, नियमित रूप से जो संभोग करता है स्पेसिफिक समय पर ही, स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए, संतान की उत्पत्ति के लिए, तो वो गृहस्थी होने के उपरांत भी वो ब्रह्मचारी ही है। तो ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, वीर्य की रक्षण से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होता, उसका आप वीर्यपात करो और एक उसका जो एंजॉयमेंट है वो भोग लो। देखो, युवा अवस्था में जो होना है वो होना है, जिसको भोग करना है वो करेगा, जिसको एक्सपेरिमेंट करना है वो करेगा, जो होता है उस अवस्था में होता है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि इसका अगर हमने संचार किया तो क्या क्या नहीं हो सकता। कितनी स्टैमिना आ जाएगी शरीर में, मन में, प्राण शक्ति बढ़ेगी। आजकल इतना लोगों को जो शारीरिक रोग भी होता है, मानसिक रोग भी होता है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि प्राण शक्ति ही नहीं है, प्राण शक्ति का ह्रास हो रहा है। जब तक दम नहीं होगा, संयम नहीं होगा इंद्रियों का, तब तक ये अध्यात्म के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते। थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे लेकिन जो अनुभूतियां होनी है वो नहीं हो पाएंगी। और इसलिए ये दम की आवश्यकता होती है। प्रश्न होंगे, आप प्रश्नोत्तर के समय में पूछ लेना, जिसके भी अगर कोई है। अब इसको कैसे कल्टीवेट करें? सबसे पहले जो हमारे इंद्रियों के लिए, हमारे मन के लिए हानिकारक है, उसका निषेध करना चाहिए। और कैसे निषेध करना चाहिए? दृढ़तापूर्वक निषेध करना चाहिए। इसीलिए उस कछुए का उदाहरण दिया हमने। क्या कछुआ सोचता है कि नहीं थोड़ा बहुत मैं ट्राई कर लेता हूं, क्या है ये? उसको लगता है कि ये डेंजर है, वो तुरंत विड्रॉ कर लेता है, बस। अगर कुछ हानिकारक है हमारे लिए, क्यों उसका सेवन करें? वल्गर चीजें क्यों देखें? वायलेंट चीजें क्यों देखें? गॉसिप क्यों सुने? क्या आवश्यकता है? अपने मन को दूषित करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। पहले प्रदूषित करो उसको, फिर उसको शुद्ध करो। क्यों? ये वॉशिंग पाउडर की एडवर्टाइजमेंट है क्या? कि जाके पहले कीचड़ में लौट जाओ, उसके बाद आकर कहो कि चलो इस पाउडर से धुल जाएगा सब कुछ। जरूरी नहीं है वो। जो हमारे लिए हानिकारक है उसके सेवन की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, व्रत, उपवास, मौन इत्यादि का अभ्यास जब हम करते हैं तो उससे क्या होता है? इंद्रियों को एक ट्रेनिंग मिल जाती है और इंद्रियों को आराम भी मिलता है। मौन व्रत करेंगे तो वाक इंद्रिय को आराम मिल जाएगा। उपवास करेंगे तो पूरे शरीर को आराम मिल जाएगा। जो उपवास करना है वैसा, निर्जल या फिर केवल फलाहार करके, तो शरीर को आराम मिल जाएगा। जब कोई व्रत ले लेंगे, उपवास करेंगे, मौन करेंगे, तो इंद्रियों को एक आराम मिलेगा। जितना इंद्रियों को आराम मिलेगा कॉन्शियसली, वो शुद्ध होती जाएंगी। तीसरी चीज है,
जो कुछ हमको परमिटेड है, अगर उसकी इच्छा हो रही है, कोई हमारे लिए भोग है जिसमें कुछ गलत नहीं है, जैसे कुछ मिठाई खानी है या कोई अच्छा गाना सुनना है, लेकिन मुझे कार्य करना है, मेरा अभी एक कोई इम्पोर्टेंट वर्क है, तो इम्पल्सिवनेस जब आती है कि चलो ये खा लूँ, चलो फ़ोन देख लूँ, चलो कुछ रिप्लाई कर दूँ, उस समय क्या करना है? डिले ग्रेटिफिकेशन। अभी नहीं, 15 मिनट के बाद। ये डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन बहुत सुंदर एक मेथड है। कई बार क्या होता है कि अगर उस समय को आपने छोड़ दिया उस डिज़ायर को, तो फिर वो आती नहीं है। अगर हमको कॉफ़ी चाहिए और उस समय बोल दिया कि नहीं 10 मिनट के बाद, और फिर मन किसी और चीज़ में उलझ जाएगा, फिर वो कॉफ़ी की इच्छा भी नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये है डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। सो कभी कभी डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन यूज़ करना है। फिर मॉडरेशन, तो बात की हमने, कोई एक्सट्रीम्स नहीं होने चाहिए। सेंसिटाइज द सेंसेस, उसका अर्थ है कि हमारी इंद्रियों में बहुत क्षमताएं हैं, उसको विकसित करना है। सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, जैसे पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है, कई लोगों को पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है। एक बार वो देखते हैं, वो पूरा का पूरा उसके मन में एक पिक्चर के हिसाब से आ जाता है और फिर याद होता है बहुत सारा। एक बार कुछ सुन लेते हैं तो याद हो जाता है। सूंघ कर लोग पता कर सकते हैं कि किसी चीज़ में कुछ कम है, ज़्यादा है। तो इंद्रियों को सेंसिटाइज करना है। इंद्रिय संयम का अर्थ ये नहीं होता कि इंद्रियों का दमन करना है, उनको एक्सप्रेस ही नहीं करना है, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना, ये सप्रेशन होता है। सप्रेशन की बात नहीं हो रही। पाश्चात्य जगत को ये लगता है कि जब भारतीय अध्यात्म शास्त्र में दम या इंद्रियों के निग्रह की बात हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर सप्रेसिंग। हम सप्रेस नहीं कर रहे उसको। और उनका क्या है लॉजिक है? एक्सप्रेस। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। हम उसको कंट्रोल करके उसको एक्सप्रेस करते हैं। एक और चीज़ क्या है कि सात्विक जो एंजॉयमेंट्स हैं उसमें हमको अपना मन लगाना चाहिए। आजकल क्या होता है, कुछ भी हमको सेलिब्रेट करना है तो बहुत सारी एंजॉयमेंट जो है वो राजसिक और तामसिक हो रही हैं। सात्विक एंजॉयमेंट्स कल्टीवेट करनी चाहिए ताकि मन उसमें रिलैक्स हो सके। हर एक को कोई ना कोई रिलैक्सेशन का मेथड चाहिए होता है, तो सात्विक वे से रिलैक्स होने चाहिए। अच्छा म्यूजिक सुने, या कोई नेचर में वॉक करें, या फिर कोई ह्यूमर जोक्स उसको पढ़ें, या संगीत है, कोई अच्छी सी हॉबी सीखें। तो सात्विक वेज टू अनवाइंड एंड रिलैक्स। और आखिरी में यहाँ पर है कि ऐसी परिस्थितियों को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पर मन टेम्प्ट हो जाएगा। अवॉइड टेम्पटेशन रादर देन फाइट इट, ये वाइज डिसीजन है। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं, मैं टेम्पटेशंस के बीच में ही जाऊंगा और टेस्ट करूंगा कि कितना मेरा संयम है, वो नहीं हो पाएगा भैया। वो विषय इतने प्रबल होते हैं और हमारी वासना इतने जन्मों की है, वो भी इतनी प्रबल होती है कि व्यक्ति को गिरा ही देते हैं वो। तो ये करना ही नहीं चाहिए। अवॉइड टेम्पटेशन रादर देन फाइट इट, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। कब ये शरीर नष्ट हो जाएगा किसी को पता ही नहीं। क्यों इसमें बेकार में उसको उलझाएं। तो ये हो गया दम। तो शम और दम, ये दो, एक है मन का निग्रह, एक है इंद्रियों का निग्रह। अब होगा तीसरा, उपरमः स्वधर्म अनुष्ठानमेव। तो उपरति का एक्चुअल अर्थ क्या होता है कि रम धातु का अर्थ होता है टू एंजॉय। ये संस्कृत रम से ही वो पीने वाला रम भी बना हुआ है शब्द। रम का अर्थ होता है टू एंजॉय, इसी से राम भी बना हुआ है शब्द। क्यों? क्योंकि जो आनंद स्वरूप है, जो सर्वेषु रमन्ते इति रामः, सबके हृदय में जो आनंद स्वरूप से व्याप्त है वो है राम। और सर्वे रमन्ते यस्मिन् स रामः,
जो सब, जिसमें सब रमण करते हैं, उस आनंद स्वरूप आत्मा को कहते हैं राम। तो रम का अर्थ होता है टू एंजॉय, और उपरम का अर्थ होता है टू विड्रॉ। तो इसीलिए यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया है ना, स्वधर्मानुष्ठानम, ये उसका एक माध्यम है। उपरति का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है कि विड्रॉल ऑफ द माइंड एंड सेंसेस फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स एंड अनप्रोडक्टिव थॉट्स, सब्लिमेशन ऑफ द माइंड एंड एफर्टलेस कर्टेलमेंट ऑफ द सेंसेस। क्षमा और दम में एक प्रयास होता है, यहाँ पर प्रयास नहीं होता, स्वाभाविक रूप से मन निगृहित होता है। शम और दम के कारण ही उपरम भी होता है, वो अपने आप नहीं हो पाएगा। तो इसमें मन शांत होता है और प्रलोभन नहीं होता मन में, और इसीलिए विवेक चूड़ामणि में उसका जो उसकी जो व्याख्या है वो ये है, बाह्य अनालंबनम वृत्तेः एषोपरति उत्तमा, कि बाह्य चीज़ों पर कोई निर्भरता नहीं है। बाह्य अनालंबनम वृत्तेः, तो वृत्ति एकदम शांत हो गई है मन की, इंद्रियों के द्वारा बहिर्मुख नहीं हो रही है, और मन में भी कोई इंद्रियों के भोग की विचार नहीं है। इस स्थिति को, मन की शांति की स्थिति को कहते हैं उपरति। तो ये तत्वबोध में जो डेफिनेशन है स्वधर्म अनुष्ठानमेव, कि जो हमारा स्वधर्म है उसका हम अनुष्ठान करें, उससे क्या होगा, बाकी जो परधर्म के विचार हैं उससे उपरति हो जाएगी। और जो व्यक्ति स्वधर्म का अनुष्ठान करेगा वही व्यक्ति का मन शांत होगा। अगर कोई बना है मेडिसिन के अध्ययन के लिए, उसकी रुचि उसमें है, तो वो जब वो पढ़ेगा तभी तो उसका मन उसमें लगेगा, शांत होगा, उसको संतोष होगा। अगर उसकी रुचि है मेडिसिन में और उसको लगा दिया है कहाँ पर, आईटी में, वो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो उपरति का यहाँ पर एक माध्यम दिया गया है। इट इज़ नॉट डायरेक्टली डेफिनेशन ऑफ उपरति। स्वधर्म अनुष्ठान जो है, इसलिए जो हमने शांति के बारे में देखा कि उपरति क्या है, कर्म के विक्षेप से शांति। तो जो स्वधर्म का पालन करता है उसके मन में कर्म का विक्षेप नहीं होगा। यहाँ पर तत्वबोध में ये डेफिनेशन दिया गया है। विवेक चूड़ामणि में इससे थोड़ा और विस्तार में दिया है, थोड़ा और सब्जेक्टिव। अब ये उपरति कैसे कल्टीवेट करें, तो ब्रिंग योर माइंड वेयर योर हैंड्स आर, जहाँ पर आप हैं अपना मन वहाँ पर लेकर आएं। क्योंकि जितना हमारा मन वर्तमान में रहेगा उतना शांत रहेगा। भूत की और भविष्य की जो चिंता करते रहेगा तो वो मन शांत नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि कल कल करे सो पागल। भूत के बारे में, भविष्य के बारे में जो चिंता करते रहेंगे तो वो अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं, मन को शांत नहीं कर पाएंगे। वर्तमान में मन को लाना है तो मन शांत होगा। ब्रिंग योर माइंड वेयर योर हैंड्स आर, हमारे गुरुदेव ये कहते थे। और एक समय पर एक चीज करनी चाहिए। ये मल्टीटास्किंग है ना, बहुत बड़ी एक मिथ है। मल्टीटास्किंग जैसी चीज नहीं है। जो एक्चुअली हम करते हैं मल्टीटास्किंग के नाम पर, उसको कहते हैं स्विच टास्किंग। अगर मैं टीवी देखते हुए खा रहा हूं तो मेरा अटेंशन जो है वो स्विच कर रहा है टीवी के बीच में और खाने के बीच में। मुझे लगता है कि मैं दो चीज साइमल्टेनियसली कर रहा हूं, वो नहीं कर रहा मैं। अगर ड्राइविंग करते करते मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ तो मेरा अटेंशन स्विच हो रहा है ड्राइविंग में और जो बात कर रहा हूँ उसमें। और जितना व्यक्ति अपने आप को मल्टीटास्किंग में वो ट्रेन करता है, उतना ही मन का जो एकाग्रता का भाव है वो क्षीण होते जाता है। तो फिर निधिध्यासन करने बैठेगा तो क्या वो एकाग्रता से करेगा? नहीं करेगा। एक साइड से बोलेगा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, दूसरी साइड से बोलेगा शिवसागर रेस्टोरेंट, फालूदा आइसक्रीम, पिज्ज़ा, फ्रेंड, मूवी, दोनों चलेगा सब। क्यों? क्योंकि मल्टीटास्किंग, वी हैव ट्रेन्ड द माइंड। तो इसलिए ब्रिंग द माइंड वेयर द हैंड्स आर, डू वन थिंग एट अ टाइम and practice withdrawal for a few minutes. Sit quietly withdrawing the senses. इंद्रियों को
शांत करके बैठने का अभ्यास होना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट बिना कोई इंद्रिय भोग के। तो ये हो गया उपरमा। अब चौथा है तितिक्षा। तितिक्षा का शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम। तो तितिक्षा क्या है? तितिक्षा का अर्थ होता है फॉरबेरेंस, सहनशीलता। क्योंकि जीवन में ये शीत उष्ण सुख दुख ये द्वंद्व जो है वो आएंगे ही, द्वंद्वमय ही जीवन है। अगर हम ये इच्छा करें कि केवल सुख होना चाहिए, दुख होना ही नहीं चाहिए, तो हो नहीं पाएगा। केवल शीत होनी चाहिए, उष्ण होना ही नहीं चाहिए, नहीं हो पाएगा वो। केवल लोग मेरी प्रशंसा ही करें, निंदा कोई नहीं करनी चाहिए, हो ही नहीं पाएगा ऐसा। केवल मुझे सफलता प्राप्त हो, बिल्कुल विफलता प्राप्त नहीं होनी चाहिए, नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि द्वंद्वमय जीवन है। तो जो द्वंद्वमय जीवन है इसका स्वरूप समझ गए हैं हम, तो जो आता है उसके लिए तितिक्षा का भाव होना चाहिए कि ठीक है, अभी बारिश है इतनी तो है, क्या कर सकते हैं, अच्छे वार्म कपड़े पहन लो, छतरी लेके चलो, बस, उससे ज़्यादा क्या। लेकिन लोग क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं, क्या करें स्वामी जी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, थिंग्स आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, इतनी बारिश हो रही है, पता नहीं इतनी बारिश क्यों हो रही है। अरे क्यों इतना विक्षेप कर रहे हो? जब बारिश नहीं हो रही तो उसके बारे में विलाप करेंगे, बारिश हो रही है तो उसके बारे में विलाप करेंगे। जब गर्मी थी इतनी तो उसमें विलाप कर रहे हैं कि अरे कितनी गर्मी है, पता नहीं इतनी गर्मी क्यों हो रही, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, अब 2 डिग्री और बढ़ जाएगा तो सब कुछ डूब जाएगा स्वामी जी। बाहर तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये अपना अंदर का तापमान बढ़ाए जा रहे इतना सारा, क्यों इतनी चिंता, इतना विलाप? अब जो है सो है, हैंडल करो उसमें। तो ये जो है ये आते रहेंगे, अपने मन को उनसे विक्षिप्त ना करना, इसको कहते हैं तितिक्षा। और इसलिए विवेक चूड़ामणि में बहुत सुंदर उसका उदाहरण, उसका जो वाक्य है वो है कि चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते सहनम सर्व दुखानाम। जो भी दुख होते हैं, जो भी कष्ट आ रहे हैं शारीरिक स्तर पर, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, उसके लिए कोई प्रतिकार नहीं करना है। ठंडी है। लोग जाते हैं ना विंटर में, विंटर ट्रैकिंग के लिए जाएंगे, कहाँ? तुंगनाथ में। इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, मोटे मोटे ऐसे अपने आप को कवर करके, फिर सर कवर करके, आँख कान के लिए वो क्या कहते हैं उसको, कान पट्टी लगा के सब एकदम ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। लेकिन उनके ही सिटी में थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए, इतनी ठंडी लग रही है, अरे तो डील विथ इट, जो है सो है। तो अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम, चिंता भी नहीं उसके लिए और उसका विलाप भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ और है। तो इसको कहते हैं एंड्योरिंग हीट एंड कोल्ड, प्लेजर एंड पेन। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें नहीं तो क्या करेगी, माइंड को एकदम डिस्ट्रैक्ट कर देगी, ओवर पावर कर देगी, हम थक जाएंगे, हमारी मानसिक जो शक्तियां हैं उसी में क्षीण हो जाएंगी। सो द कैपेसिटी ऑफ द माइंड टू अकोमोडेट चीयरफुली, यही है वो चिंता विलाप रहितम, ऑल विसिसिट्यूड्स ऑफ लाइफ एंड पेशेंटली इग्नोर एनी ऑब्स्टेकल्स दैट माइट अराइज, इस तितिक्षा। ये एक गुरुदेव का बहुत सुंदर वीडियो है। तो कौंतेय, हे कुंती का बेटे, सन ऑफ कुंती, this is only because of your contact, the right contact with the world outside, nothing wrong. In wrong contacts that you get entangled with the world outside. Shitoshna sukha dukkhada, all your experiences of heat and cold, shitoshna, sukha dukkha, joy and sorrow,
are all in the way you contact the world. There are some people. A little hot, and you open the window. And a little cold, close the window. You go on hemming and up. Shitoshna Sukha Dukkha, or joy and sorrow, success and failure, loss and gain, is all by our contact with it, that these various experiences. And then what am I to do then? I am here in this world. Agama payino anitya. These are all agama pai. They come and go. One moment hot, another moment cold. If you go on complaining, you can continue. A little. Today Swamiji is very windy. Oh, very cold. And the day before yesterday was saying that it's very hot. Summer has come, I think. Half an hour, that's all. Now today, just the opposite. Swamiji, very cold outside. Breeze is there. Heat and cold. You really speaking, if you keep your ears open, it's wonderful to hear that. Rain. No rain at all, Swamiji, no rain at all. And let there be rain for 3 days. Swamiji, rain or rain? Anything you are complaining. My people, my father and mother, they don't care for me, All right, father and mother have landed. Swamiji, they have landed, they are not going. They are not going. That is a complaint. If the wife smiled, I don't know why she is smiling so much. 6 inches smile, why should he? I think she is grinning at me. Now she doesn't smile. It's all very tragic. She is not smiling at all. She must smile exactly the size that you expect her to do it. Naturally, you are never happy. Because she is an independent lady. She has got her own ways of smiling. You should have asked her before marriage that in a smile, let me see. No, that is not the right kind of smile. You understand? You give it up. All your own mental projections. Agama vayino anitya, they are impermanent. They are never the same. They are agama vai. They come and go. Tam titikshasva bharata. When they come to you, joys and sorrows, success and failures, tam them titikshasva, suffer silently. Don't get perturbed by them. Why? By the time you say that I am sick, you have to say that now I am all right. Last 2 days, you are sick, very sick and all that. So the third day I meet you and say, hey, how are you now? Why? I am all right. Hey, but you are very sick. Oh, that was last week. Now I am all right. But last week he was dying. And this week he is planning the next marriage. Haven't you in your life also watched? In your own silent heart have you watched your friend crying and you went there for bereavement because his wife died? You went, you also wept, he also wept. Third week, you get an invitation card. My marriage, please come. When you go there, you don't know whether to weep or to smile. So you do both together. That fellow is forgotten. Agama, he comes and goes. And he tries to give you an explanation that, it is not that I want to marry, but then the 2, 3 children, small children, to look after them. This is the best babysitter available. It's very laughable if you keep on watching how people move from one to the other. These are not to be, should not waste your time in running up and down. When joy comes, you go beyond the clouds. When sorrow comes, you come crashed down. No, keep your balance. Let them come and go. But every one of us will be ups and downs.
If a piece of wood is in the sea will have always the waves, and the wood is, what do you call that, floating on the waters. Naturally, that wood will have to go up and down according to the rhythm of the waves. Isn't it? But the same waves, or in the same waves, is standing the lighthouse at the harbor. The waves come and break themselves at the feet of the lighthouse, but the lighthouse is not going up and down. Why? Lighthouse is not floating on the surface, but it is built on the foundation of the rocks down below. Therefore, the light illumines the waves. The waves come and clash and die away. But the lighthouse stands steady. May you all learn to live like a lighthouse. In the tumultuous changes of situations and circumstances and the world of change and tossing situations in the world, learn to keep your balance. How? By building your life on firm foundations. But all of us are only floating in life. A little happiness, the mind, and next moment, and go on up and down. Agama, Vaino, Nitya, these are all impermanent. They come and go. No joy can permanently stay with you. No sorrow can permanently stay with you. Then what am I to do? Silently suffer them. With dignity. With silent dignity, suffer them. Because you know they are not going to be permanent. They will go away. Agama vaino nitya tam titikshasva bharata. Hey Bharata Kulottama, tam titikshasva. Suffer them silently with dignity and patience. They will not be permanent. And enjoy yourself, the life. And do achieve what you want to achieve in life without getting knocked down by all these different experiences that come and go. So, गुरुदेव ने जो एग्जाम्पल दिया कि लाइट हाउस के समान जीना चाहिए, फर्म फाउंडेशन होना चाहिए लाइफ में. और वो फर्म फाउंडेशन कहाँ से प्राप्त होता है? साधना से, स्वाध्याय से, संयम से. तो तितिक्षा क्या है? ये जो भी द्वंद्व आते हैं उनको अप्रतिकार पूर्वक उसको सहन करना है, बस. कैसे कल्टीवेट करेंगे? काउंट योर ब्लेसिंग्स फर्स्ट. हमारा मन क्या करता है? पहले जो नहीं है, जो प्राप्त नहीं हुआ, जो हमारे लिए कोई दुखद परिस्थिति है, वो नेगेटिव ही पहले सोचेगा. काउंट द ब्लेसिंग्स कि कितनी अच्छी चीज़ें हैं हमारे पास. दूसरी चीज़, कोई भी एडवर्सिटी हो सकती है, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है. कोविड में बहुत कुछ नुकसान भी हुआ, बहुत लोगों को कष्ट हुआ, बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई, लेकिन फिर भी उसमें भी एडवांटेजेस हुए कि नहीं हुए? भारत ने कितनी सारी चीज़ें अचीव कर ली उसमें. एडवर्सिटी को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है. हाँ, रीअलाइनमेंट किया, खुद का वैक्सीन बनाया, कितने सारे जो एक्सपोर्ट किए, मास्क और इत्यादि, मेडिसिन, बहुत कुछ किया. फार्मा इंडस्ट्री में भी कुछ कितना प्राप्त हो गया, बहुत कुछ हुआ उसमें. तो रिमेंबर योर गोल. तीसरी बात, हमारा गोल क्या है, हमारा ध्येय क्या है? छोटी छोटी चीज़ों में मन को विक्षिप्त नहीं करना चाहिए. कल्टिवेट विल पावर एंड कैपेसिटी टू बेयर. सहनशीलता बढ़नी चाहिए. जितनी सहनशीलता बढ़ेगी उतना व्यक्ति सफल हो जाएगा. नहीं तो क्या है, थोड़ी सी कठिनाई आएगी, तुरंत छोड़ देगा. ये समझना चाहिए कि इवन दिस विल पास. जैसे गुरुदेव ने कहा, नो सॉरो स्टेज परमानेंटली विथ यू, नो
हैप्पीनेस स्टेज परमानेंटली, ये आते जाते रहते हैं। और आखिरी में क्या है ये? वाव एटीट्यूड। वाव एटीट्यूड का अर्थ क्या होता है? विथ और विथआउट। विथ मॉर्निंग कॉफी, वाव। विथआउट मॉर्निंग कॉफी, वाव। अगर आपको प्रमोशन मिल गया तो वाव, नहीं मिला तो वाव। 10 दिन का कैंप यहां पर है तो वाव, वापस घर जाओगे तो। सुबह सुबह 5 बजे योगा करना है तो करोगे? 5 बजे करना पड़ेगा, अब क्या करें? अगर आप बोल दोगे तो कर ही लेंगे, वाह। 5 बजे की आवश्यकता नहीं है, 5:45 को आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको वापस जाके तैयार होके आने में समय लग रहा है ना। 6 बजे आप आते हैं ना योग के लिए, और 6:30 को खत्म करके जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 6:45 हो जाते हैं। तो फिर 15 मिनट में वापस जाके नहा के कैसे आओगे तुरंत? नहा के ही आते हैं, सिर्फ कपड़े चेंज करने के लिए जाते हो। हाँ, टी ब्रेक है, इसीलिए 5:45 को शुरू करना हो तो आप कर सकते हो। तो फिर आराम से 7 बजे सब बैठे होंगे यहाँ पे, नहीं तो 7 बजे हम आते हैं, 1-2 लोग होते हैं, फिर धीरे धीरे सब एंट्री करते हैं, तो आपका शुरुआत का मिस हो जाएगा। तो कल से 5:45। वाह। और रात को भी एक सत्संग बढ़ा देंगे, 10:30 को 11 को हम मजाक तो एक दूसरी बात है, लेकिन ये वाव एटीट्यूड आ गया ना, तो लाइफ में आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। आप देखो कितने बड़े बड़े लोग जो हमारे भारतीय सभ्यता में ऐसे ऐसे महान लोग हुए, कितना कष्ट हुआ उनको, लेकिन उनके मुंह पर कोई एक दुख का भी एक अभिव्यक्ति नहीं हुई उनके मुख पर। क्यों? क्योंकि वो स्थित हैं। तो डिटैचमेंट, इसको कहते हैं अनासक्ति का भाव। लेकिन इसको गलत चीज में उपयोग नहीं करना, कि सुबह उठकर आए तो वाव, नहीं उठकर आए तो भी वाव, साधना कर ली तो वाव, नहीं की तो भी वाव। गलत चीज में इसका उपयोग नहीं करना। जो कठिनाई है उसमें फिर वाव का एटीट्यूड हो सकता है। तो हमने आज 4 तो देख लिए, अब और आगे देखेंगे बाद में। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।